होता है और 2 डिग्री होती है। क्या होती है इसकी डिग्री? 2 होती है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है ना, 2 है। तो 2 इज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके हमको एरिया मिल गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यदि अपन और तरीके से देखें, मान लीजिए इसके पास एक बच्चे के पास 100 रुपये हैं, सुनील के पास और एक के पास 1 रुपये ज़्यादा है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 306 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बन गई कि हमें? हाँ सर। इंटू करेंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो क्यों एक की वैल्यू 0 नहीं गई, एक की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर तो लीनियर हो जाएगी, है ना। इसीलिए हमने क्या कहा है, ऐसी इक्वेशन उसमें स्क्वायर वाले को 0 कभी, स्क्वायर कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। एबीसी क्या है यहाँ, कॉफिशिएंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एबीसी क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट या कांस्टेंट नंबर होगा कोई भी। और अभी जो इक्वेशन आई वो हमारी कैसी आई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी इधर बताओ, 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 1, सी की वैल्यू कितनी होगी -3। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही रहेगी हमेशा, है ना। मगर एक बात ये समझ लो, 2 वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, एक ही रहेगा। इसे लीनियर किया तो अपन 2 वेरिएबल जो करेंगे 2 तरीके होते हैं। एक होता है मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सिंप्लीफाई सॉल्व लीजिए। सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो 2 मेथड होंगे, एक होगा फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कहेंगे मिडिल टर्म। या फिर एक और होता है, इसका नाम होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a होगा। यस सर। तो एबीसी पहचान लेंगे, फिर रख देंगे। इसको बोलते हैं, इसका नाम है श्रीधराचार्य ओमर खयाम, UMAR खयाम फार्मूला। ये फार्मूला उनने दिया था, उनने ये बात और बोली थी कि बच्चों जिनको रूट नहीं आने चीज़ के अंदर, तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, जो रूट के अंदर रहते हैं, तो 2 साइन ध्यान रखना, प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फार्मूला याद रखना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन दोनों में सेम आंसर आता है, स्प्लिटिंग से भी और इससे भी सेम। अब ये जो इसके अंदर जो रूट के अंदर रहता है उसको उन्होंने नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट। क्या दिया, डिस्क्रिमिनेंट दिया, उसको क्या कहा, डिस्क्रिमिनेंट। और जो डी रहता है वो यदि 0 से बड़ा होगा तो रूट सिस्टम है, रूट से सॉल्यूशन जो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या कहोगे, डिस्टिंक्ट। डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हुई तो जो भी आंसर आएगा ना, तो अल्फा बीटा आते थे 2 रूट, 2 जीरोस आएंगे, वो रूट्स आर अल्फा, क्या कहोगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। डी की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। रूट के अंदर माइनस आता है तो क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। रूट्स आर इमेजिनरी या अनरियल, क्या बोलेंगे, अनरियल, इमेजिनरी कहेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो अपन क्या है, इसको सॉल्व करने से पहले अपन बी चेक कर लें। कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो मैंने लिखी है, ऊपर करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। अब 306 के फैक्टर कर लो, क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 जा 3 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 17 1 जा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कैसे किया, तो अपने पास क्या फैक्टर है, 3 3 9 7 3 3 9 90 18। तो हम इधर 1 क्या ले सकते हैं, इक्वल टू 0 ध्यान रखना है।
तो 18 माइनस 17 कर देंगे एक्स और माइनस 306। ये स्प्लिटिंग मेथड है। कौन सा मेथड से? स्प्लिटिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं वाली को। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू क्या आएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आया? इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 18 और ये क्या हो जाएगा? 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बचेगा। x प्लस 18 और x माइनस 17 तो दो इसके जीरोज हो गए। x के लिए कितने आ गए? माइनस 18 हो या तो माइनस प्लस 18 जीरो होगा या 17 दो ही है। ये दो तो हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे हमेशा, यस सर। क्योंकि 2 डिग्री है। चार्जेस पावर 2 है। तो अभी हमने आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड से बताया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वो थोड़ा समझाने की कोशिश की। आप समझे उसे, स्टैंडर्ड फॉर्म को समझे, इक्वेशन कैसे क्रिएट होती है ये बताया थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने आपको 2 मेथड बताया, उसमें टी के बारे में थोड़ी जानकारी थी। उसके लिए एक क्वेश्चन करवाया, जिस तरीके से आप उसको समझने की कोशिश करें। फिर आप फार्मूले इस मेथड से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा ताकि हर एक को समझ में आ जाए। इसी क्वेश्चन को आपको मैं करवा के दूँगा और आप लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में से मैच परफेक्ट। इस बात का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सतत करते रहेंगे तो आपको आता रहेगा। इससे एक आध 2 वीडियो में हर हफ्ते महीने में भी ऐसे करके समय नहीं देता है, फिर भी मैं देते रहता हूँ। मगर आपको सतत प्रयास करते रहेंगे। डाउट्स तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैथ्स का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, वो आता है। ओके, थैंक्स।